भाई कुछ भी बोलने से पहले आई थिंक दिस इज द ग्रेटेस्ट हैट्रिक इन द हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल। आई थिंक कि इटली जैसी एक चार वर्ल्ड कप जीत जाने वाली साइड हैजंट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप consecutive third time. Like, this is crazy. This is one of the craziest things जो इटली कर सकती थी एंड दे आर स्टिल ऑन इट। मतलब ये लोग स्ट्रीक कंटिन्यू रख रहे हैं और पिछले अब इट हैज बीन 12 ईयर्स हमने इटली को देखा है एंड नाउ अगले वर्ल्ड कप आते थे 16 साल हो जाएंगे। एंड बहुत प्लेयर ऐसे होने वाले हैं जो शायद अपने पूरे करियर में कभी इटालियन फुटबॉल के लिए वर्ल्ड कप ना खेल पाए। उनमें से डोनारूमा का एक बोल रहे हैं लोग कि ऐसा हो सकता है। और भाई जिडान कर्सिस रियल, जिडान कर्सिस सो रियल। जिडान ने 2006 में जो हेडबट किया था उसके बाद 2010 और 2014 वर्ल्ड कप दोनों इन लोगों ने ग्रुप स्टेज में बिताए। एंड नाउ 2018, 2022 एंड 2026 ये तीनों वर्ल्ड कप में नहीं होने वाले, विच इज क्रेजी। आप 2018 में बाहर होते हो स्वीडन से, फिर आप 2022 में बाहर होते हो नॉर्थ मैसेडोनिया से एंड नाउ यू आर आउट ड्यू टू बोस्निया। भाई क्या हो रहा है भाई। एंड बोस्निया का सेकंड वर्ल्ड कप आफ्टर द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ऑल द बल्कन रीजन काइंड ऑफ जो यूगोस्लोवाकिया का रीजन था, वहां से इन लोग को अपनी इंडिपेंडेंस मिली थी। इन लोगों ने 2014 वाला वर्ल्ड कप खेला था, वो लोग अर्जेंटीना वाला ग्रुप में ही थे। एंड फिर 2026 में वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी क्रेजी। और अब बिग डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम इटली। मैं पहली बात तो मैं वीडियोस अभी रिसेंटली नहीं बना रहा बिकॉज एग्जाम आ रहे हैं एंड एग्जाम के बाद ये वीडियोस थोड़े से रेगुलरली आएंगे। पर जब कोई ऐसी हरकत होगी आई विल श्योरली कम अप विद द वीडियो। और शॉर्ट्स और रील्स में डालने की कोशिश करता हूँ हर 2 दिन में एक बारी, ऐसा वो तो कर ही लेता हूँ। बट वी हैव टू टॉक अबाउट इट टुडे भाई। ये क्या हो गया भाई, क्या हो क्या गया भाई। दिस इज क्रेजी, दिस इज लिटरली क्रेजी। मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि इटली इतनी खराब टीम लगातार 3 वर्ल्ड कप मिस कर देगी भाई। 48 टीम्स का वर्ल्ड कप है इस साल, ठीक है। 48 टीम्स का वर्ल्ड कप इज ऑलरेडी क्रेजी। आप टॉप 15 में रैंक कर दो भैया, और वो पूरे वर्ल्ड की टीम्स में। क्या हो रहा है, टेबल कहाँ है भाई। इटली एंड अच्छा वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन भी खुल दी, सो सॉरी। मतलब भाई दिस इज क्रेजी, दिस इज। अगर अभी आगे मैं दिखाता हूँ, ठीक है रुको। वर्ल्ड कप टेबल भाई, इधर इटली नहीं है, यहाँ बॉस नहीं आया, यहाँ पे इटली नहीं है। दिस इज शॉकिंग, ऑनेस्टली दिस इज सो शॉकिंग। एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था कभी ये देखने वापस मिलने वाला है मेरे को कि हाँ भाई अब भाई, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अब तो आ जाएंगे, अब तो आ जाएंगे। दे आरंट, उन लोगों की चांस ही नहीं दिख रही कोई, वो कहीं से इटली आने वाली है वर्ल्ड कप में, क्योंकि उन लोगों की हालत बहुत खराब हो रखी है भाई। तुम याद रखो, जब ये सब शुरू हो रहा था हम लोग रूट करते कि इंडिया शायद जा चले जाए वर्ल्ड कप में, हम इंडिया के लिए रूट कर रहे थे। इंडिया भी नहीं गई और इटली नहीं गई। 48 टीम्स वर्ल्ड कप, आपकी 16 टीमें बढ़ी है पिछले 2 वर्ल्ड कप से भाई। आप पिछले 2 वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर रहे, एवरीवन वाज लाइक चलो ठीक है, थोड़ी क्वालिटी डिप है इसमें, इसमें दिख रहा है आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, इसमें दिख रहा है आपका बोर्ड अच्छा नहीं, इसमें दिख रहा है यू हैव बीन वेरी वेरी बैड रिसेंटली, बहुत इनकंसिस्टेंट है हर चीज में इटली। पर 32 टीम में नहीं हो रहा था तो 48 में तो होना बनता था भाई। भाई ऑनेस्टली मैच की बात करते हैं, मैच यार भाई, दिस इज मच मोर ऑफ अ टॉक देन द एनालिसिस ऑफ द मैच, क्योंकि मैच के एनालिसिस कोई खास नहीं है। मैच शुरू में भाई इटली स्कोर 15 मिनट में कीन ने स्कोर किया। वेसेलीज ने बहुत बहुत ही गंदी एक बॉल गिव अवे कर दी, उस चक्कर में कीन ने बहुत ही प्यारी फिनिश की। एंड फिर 41st मिनट रेड कार्ड मिलता है। मतलब दे वर एक्चुअली गुड इन दिस टाइम पीरियड, फर्स्ट मिनट से 41st मिनट वो अच्छा खेले हैं, प्रेसिंग भी अच्छी थी, वो अच्छा, दे ट्राइड देयर बेस्ट। बट बास्तोनी, मुझे एक चीज जाननी है, इट जस्ट एवरी टाइम अबाउट द बारसा डिफेंडर्स की। जब अब देखो ऑनेस्टली तुम लोग को याद होगा रिसेंटली, इसी साल की बात है, जनवरी में साइन साइन करने वाले थे मैड्रिड कोनाटे को, ठीक है। एवरीवन रिमेंबर्स दैट कि कोनाटे मैड्रिड को साइन करने वाले थे और फिर कोनाटे ने इतना गंदा सीन अपना दिया है, वो फर्स्ट ऑफ द सीन उसमें इतना गंदा था कि अब बंदा अच्छा खेल भी रहा है तब भी कोनाटे इज नॉट लिंक टू रियल मैड्रिड एट ऑल। क्योंकि पहले तो ऐसा था कि कोनाटे का इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कोनाटे ज्वाइन कर लेंगे मैड्रिड को। क्या ये बात तो नहीं सच सेम होने वाला है? क्या बंदा बहुत मेंटली इफेक्ट, भाई मुझे लगता है बंदा बहुत मेंटली इफेक्ट हुआ होगा आफ्टर व्हाट ही हैज डन ऑनेस्टली। जब आप, मैं पहली भी चीज बोल चुका हूँ, जब भी आप एक टैकल मार रहे होते हो, जब भी आप लास्ट मैन होते हो, आप गोल गिव अवे कर दो rather देन टेकिंग अ रेड कार्ड। आई नो बोलने के लिए काफी आसान चीज है और ये होता नहीं है नॉर्मली, आप इतने आराम से नहीं कर पाते बिकॉज आपकी गेम में वो अलग मेंटालिटी रहती है। जितना क्योंकि बाद में गेम में बात करना इज वेरी इजी, पर गेम में वो चीज अपने आप में वो सहजता लाना इज वेरी डिफिकल्ट ऑनेस्टली। तो पर एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर वी डोंट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम बास्तोनी भाई। ही इज द बेस्ट डिफेंडर दैट इटली हैज हैड जब से केलिनी और बोनुcci का वो हुआ है, जब से उनका रिटायरमेंट आई है, तब से ही इज द बेस्ट डिफेंडर दैट दे हैव हैड। और इतने बड़े मैच में आप ऐसे चोक कर जाओगे एंड दे हैव बॉटल्ड अ बिग बिग थिंग। पता है वर्ल्ड कप तीसरी बार मिस करना एज बीइंग अ 4 टाइम चैंपियंस, द सेकंड जॉइंट चैंपियंस
The second most joint champions with Germany. He first to Brazil है, तो second most joint champions is and missing the World Cup third time in a row is it is diabolical. Let's be very honest, बहुत diabolical चीज है. And honestly बताऊं, the one thing that I'm happy for Bosnia, this guy deserves it. Edin Dzeko, भाई ये बंदा 40 साल की उम्र में है. ही भाई ये बंदा 120 मिनट में इस बंदे से इतना गंदा टैकल पड़ता है. आई थिंक इटली को येलो कार्ड मिला था उस चीज के लिए, फाइम नॉट रॉन्ग, मिला था क्या? आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर, पर हाँ मतलब भाई ही एडिन जेको ने इतना सब किया है भाई बॉस्निया के लिए. एडिन जेको जो मेसी अर्जेंटीना के लिए है, जो लेवा पोलैंड के लिए, लेवा भी क्वालिफाई नहीं, उसकी बात करेंगे हम. रोनाल्डो तो लोग पोर्तुगल के, मतलब पोर्तुगल रोनाल्डो की इतनी रिस्पेक्ट नहीं करती है कि एकदम अनअटेनेबल एक स्टार है हमारा. तो जेको इज दैट फॉर बॉस्निया. ही हैज ऑलवेज बीन दैट फॉर बॉस्निया. पीछे 2014 वर्ल्ड कप में था तो ही वाज द वन जिस बंदे ने पूरा कैरी किया था बॉस्निया को उस वर्ल्ड कप तक. इतना अच्छा लग रहा है देखिए कि अब भाई टीनेजर्स आ रहे हैं एंड दे आर कैरिंग जेको फॉर टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप. इट इज आई एम सो. और बंदा भाई 40 साल की उम्र में प्रेसिंग करा 90th मिनट, 120th मिनट में बंदा प्रेसिंग करने गया. ही गेट्स अ टैकल, बंदा बाहर हो जाता है ड्यू टू द शोल्डर. बहुत गंदा चार्ज पड़ा था बंदे को और इस चक्कर में बंदा बाहर हो जाता है. बट अब लग रहा हो कि भाई अब कोई फेरी टेल स्टोरी रहेगी कि मतलब जेको बाहर हुआ एंड बोस्निया कांट क्वालिफाई ड्यू टू एडिन जेको बीइंग आउट इंजर्ड. फिर क्या होता है? He doesn't, but the match goes into the penalties. भाई इन लोग के दो तीन टीनेजर्स स्कोर करते हैं. दो तीन टीनेजर्स भाई. इटली वही कोशिश कर रही थी कि डोनारूमा को पेनल्टीज में एंड डोनारूमा वुड सेव. हमेशा नहीं होता है. दिस डजंट हैपन एवरी सिंगल टाइम भाई. ये हमेशा नहीं हो सकती ये चीज. तो हमेशा डोनारूमा पर डिपेंड. भाई डोनारूमा बचाया इटली को भाई. 8.2 की रेटिंग एज अ गोलकीपर इज मैड गुड. ये कितने सेव्स करने पड़े अभी बंदे को मैं तुम्हें दिखाऊं. 10 सेव्स है बंदे के. 10 सेव्स इज मैड. जिनमें से कोई को तो ऐसे सच है. एंड बॉस्निया डोमिनेटेड देम ऑनेस्टली. एक टाइम पे बॉस्निया वर डोमिनेटिंग द हेक आउट ऑफ इटली भाई. अगर तुम्हें भी भाई तुम 1 पॉइंट भाई 30 शॉट 11 ऑन टारगेट इज क्रेजी. एज समवन जिसने भाई ऑनेस्टली मैं बॉस्निया को देखता हूं, पर मैं देखा हूं पर बहुत कम देखा हूं, क्योंकि बॉस्निया ऐसी कोई टीम नहीं जिसको आप देखोगे 30 शॉट ओवर इटली. एंड इटली इज वन ऑफ द बेस्ट डिफेंसिव साइड. अगर हम हिस्ट्री ऑफ फुटबॉल की बात करें कि हाँ जिन्होंने डिफेंस को एक्चुअली एक कल्चर बनाया वो इटली थी. उसके आगे तुम 30 शॉट 11 ऑन टारगेट. ऑनेस्टली आफ्टर दिस आप और सेकंड हाफ तुम देखोगे, सेकंड हाफ इट वाज फुल बॉस्निया. इसमें इटली थी भी नहीं भाई कहीं गेम में. बहुत खराब हालत है. एंड बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेगी भाई. बहुत चीजें चेंज करनी पड़ेगी. ऐसे काम नहीं चलेगा बिकॉज बहुत गलतियां आपके एकदम नीचे ग्राउंड लेवल से लेकर पूरा अपर प्रेसिडेंशियल लेवल तक गलती चल रही है इन द फुटबॉल एसोसिएशन आपकी. इसमें कोई डाउट नहीं है भाई. गाटी आते गाटी हैज हैड अ ग्रेट गेम. आई वुड से गाटी ने काफी चीजें बचाई हैं. पर पालेस्ताना क्रिस्तांते एस्पोसितो ट्राइड इज बेट. पर एस्पोसितो ने जो पेनल्टी मिस की इट कॉज इटली द वर्ल्ड कप. एंड आई वोंट से कि उस बंदे की अकेली पेनल्टी थी, पर मतलब समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ वही बंदा पेनल्टी तो मिस किया ना आखिरी में. और ज्यादा पॉजिटिव है नहीं इसके बारे में बात कर सकता हूँ इटली के लिए भाई. बहुत बहुत खराब चीजें हुई हैं. एंड देखते हैं आगे क्या होता है भाई इटली का. आई स्टिल हैव नो आइडिया कि मैं इटली के क्या क्या बोले इटली के बारे में. आफ्टर दिस तुम कुछ बोल नहीं सकते हो ऑनेस्टली. कुछ नहीं बोल सकते तुम इसके बाद. ये बस ये है कि अब नाउ जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट थिंग. तुम यूरो खेलोगे, देखते हैं क्या होता है. ये वाली बात है. चेकिया डॉटमंड डेनमार्क डॉटमंड तो चेकिया डेनमार्क हैड ग्रेट मैच. चेक ने शुरू के थर्ड मिनट में गोल मार दिया. फिर एंडरसन रिप्लाई करते हैं 72nd मिनट गोल. और फिर गेम जाता है 90th मिनट एंड इट वेंट गोज टू एक्स्ट्रा टाइम. क्रेची का एक बहुत ही स्क्रैपी गोल आता है ठीक है इन द 100th मिनट ऑफ द गेम. एंड फिर आपको लगता है चलो ठीक है अब गेम निकाल सकते हैं, चेक ऐसा लग रहा है. पर फिर डेनमार्क मारती है गोल. डेनमार्क मारती है. and भाई मैं एक बंदी बात करना चाहूंगा लिटरली जिससे कम चाहता था कि डेनमार्क क्वालिफाई करे. भाई दैट्स क्रिश्चियन एरिक्सन. वेयर इज दैट गाय भाई. अबे एरिक्सन को स्टार्ट. हाँ एरिक्सन. हाँ ही डिडंट स्टार्ट. भाई ही क्रिएटेड सो मच भाई. इतना बंदे ने क्रिएशन डाली है गेम में. ही स्कोर्ड ही स्कोर्ड द पेनल्टी दैट ही गॉट. ऑब्वियसली बंदा बहुत ही काम उस पेनल्टी को कन्वर्ट किया. बट और पता है एक बार वो चेक ने पेनल्टी मिस की और उसका आपको लगा था कि अब शायद गेम थोड़ी बदल जाए. बट फिर डेनमार्क के प्लेयर पेनल्टी मिस करते हैं एंड एंड इट कॉजेज देम द गेम भाई. इट कॉजेज देम द गेम और गेम खत्म होती है इन द फेवर चेक रिपब्लिक जो क्वालिफाई कर गए वर्ल्ड कप के लिए. ठीक है. टर्की कोसोवो. टर्की 2002 वर्ल्ड कप से क्वालिफाई नहीं किया एक भी वर्ल्ड कप में. एंड दिस इज आफ्टर 24 ईयर्स जब वो क्वालिफाई कर रहे हैं. 6 वर्ल्ड कप बीत चुके हैं उसके बाद वो लोग क्वालिफाई किए. एंड आर्दा गूलर had the first chance to play in the World Cup and he did it. He did it भाई. This is crazy. और तुम वही इटली का देखो. आर्डा गुलर आता है
वो क्या इल्दिज के साथ, यिल्माज के साथ, चारानोग्लू के साथ, अख्तर कोगलू के साथ, एंड दे गो टू द वर्ल्ड कप आफ्टर 24 years, जब पिछले आर्दा गुजर wasn't even born. ऑनेस्टली कोसोवो इज, आई थिंक आठों टीम में से सबसे गंदी टीम, सबसे गंदी बोल रहा हूँ, सबसे क्वालिटी वाली जो टीम का फर्क होता है, आई थिंक कोसोवो के साथ था कि सबसे कम क्वालिटी की टीम कोसोवो थी. बट भाई टर्की हैज डन इट भाई. टर्की, व्हाट अ गेम बाय कॉकचो भाई. ऑनेस्टली बहुत ही प्यारी गेम. एंड ये टीम मुझे लग रही है कि कुछ कर सकती है इस वर्ल्ड कप में. I'm sad यार, honestly अच्छा नहीं लग रहा सोच के. लेवेंडोस्की won't be playing the 2026 World Cup, probably his last World Cup, most probably his last World Cup, and most probably his last नेशनल टूर्नामेंट. ऑनेस्टली बताऊं तो द थिंग विद लेवेंडोस्की इज कि अब क्या है कि लेवा के साथ बात क्या चल रही है अभी कि लेवा का क्या बोल रहा था मैं, लेवा अगर यूरोस खेलना है, ही हैज 90 इंटरनेशनल गोल्स यार. ऑनेस्टली एंड I would want him to see him in another tournament, honestly. ये 2028 में करना चाहूंगा, मतलब देखना चाहूंगा लेवा को. बट ऑनेस्टली इट इज सैड कि लेवा अब नहीं खेलने वाले हैं इस वर्ल्ड कप में. ही वुड बी अ बिग मिस. One of the most legendary players that we have in this generation. Honestly, he's just going to retire now, and थोड़ा सा I would miss him a lot, man. ठीक है. Gyökeres, वही एक एक स्ट्राइकर अपने टॉयलेट पे है, एंड एक स्ट्राइकर अपनी प्राइम में अपना प्राइम हिट कर रहा है, प्राइम एज हिट कर रहा है. उस बंदे ने बहुत प्यारी फिनिश की एक, एंड देन द शर्ट केम ऑफ फॉर द सेलिब्रेशंस. और हो गया. ठीक है, ऐसा है, मतलब दुख होता तो क्या हो गया वाली बात है ना, कुछ कर नहीं सकते. ये वाली बात है. और रुको रुको रुको. Wait, हाँ. यस्टरडे, हाँ देखो, जर्मनी 2-1 गाना को आती है, सब ठीक है, सब मैच ठीक है, ठीक है, ठीक है. ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया 5-1 कोरासाओ को आती है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. बाकी मैं एक जो बात करना भूल गया हूँ, तो फ्रेंडलीज पहले ही खोल दिए थे. DR Congo and Iraq have also gone to the World Cup now. ये भी वर्ल्ड कप दोनों पहुंच गए हैं. एंड DR Congo मैच देखो, 100 मिनट हो रहा है. तुआन जेबे का जमैका, ऑनेस्टली लोग भाई, जमैका शुड हैव क्वालिफाइड इन द ग्रुप स्टेज इटसेल्फ, एंड दे हैवंट क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड कप इन द इंटर कॉन्फेडरेशन फाइनल तक. वो लोग वहां तक एंड स्टिल दे डोंट क्वालिफाई, और इन लोग को क्वालिफाई कर जाना चाहिए था इन द ग्रुप स्टेज. उस एक गलती के चक्कर में यहाँ पे आके क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं. इराक, वी हैव टू गिव देम देयर पीसेस. बोलिविया वापस क्वालिफाई नहीं कर रही है. बोलिविया अपने स्टेडियम का वापस फायदा नहीं उठा पाएगी इन द वर्ल्ड कप. देयर ऑल्टीट्यूड जो उनका स्टेडियम का, उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है. एंड ऑनेस्टली इराक हैव बीन ग्रेट. ऑनेस्टली अब मैं बताऊंगा वर्ल्ड कप में कौन कौन सी टीमें जाएंगी, पहले बताते हैं, एंड देन विल गो टू द फ्रेंडली जो है, ठीक है. फीफा वर्ल्ड कप. अब देखो, यहाँ पे आपको टेबल दिख रहा होगा. चेक, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया. इसके ऑब्वियसली हम प्रेडिक्शन बाद में डालेंगे, अभी तो थोड़ा है टाइम, 2 महीने है अभी, फिर डालेंगे. बॉस्निया, कनाडा, कतर, स्विट्जरलैंड. भाई दिस इज अ ग्रेट ग्रुप है ऑनेस्टली, एंड दिस इज ऑल्सो गुड ग्रुप. आपको बताइए चेक क्या कर सकते हैं आफ्टर हाउ चेक प्लेड अगेंस्ट डेनमार्क. आई थिंक भाई चेक अच्छा खेलेगी. ब्राजील, हाइती, मोरक्को, स्कॉटलैंड, ये तो हम देख ही चुके हैं. ऑस्ट्रेलिया, पैराग्वे, टर्की, यूएसए. ओके, ग्रेट वन. वापस से काफी पॉलिटिकल ग्रुप है वैसे, और पैराग्वे को मैं हटा दूं तो ऑस्ट्रेलिया, टर्की एंड यूएसए वेरी पॉलिटिकल ग्रुप. पर ज्यादा बात नहीं करूंगा इसी कारण में. कुरासाओ, इक्वाडोर, जर्मनी, आइवरी कोस्ट, जापान, नेदरलैंड, स्वीडन, ट्यूनिसिया. स्वीडन आर देयर नाउ. एंड भाई अगर इसमें पोलैंड होती तो आई आई देखो, वो थर्ड टेस्ट फिनिश कर सकते थे. पता नहीं क्या क्या ही बोलूं मैं. बेल्जियम, इजिप्ट, ईरान, न्यूजीलैंड. भाई इजिप्ट ऑब्वियसली आ रही है वर्ल्ड कप में, मो साला वुड बी देयर. केप वर्दे, सऊदी अरेबिया, स्पेन, यूरुग्वे. ऑब्वियसली इज अ ग्रेट ग्रुप वंस अगेन. फ्रांस, नॉर्वे, सेनेगल, प्ले ऑफ टूर्नामेंट 2 के विनर आएंगे वो. अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, जॉर्डन, कोलंबिया, DR कॉन्गो इज हियर, पोर्तुगल, उज्बेकिस्तान. पोर्तुगल शुड रन इट थ्रू, पता है. क्रोएशिया, इंग्लैंड, गाना, पनामा. जब भी बेस्ट थर्ड प्लेस टीम हो गई. ये मैच जून 17 को होने वाला है. क्या, ये क्या है? 1 मिनट. अरे टीम कौन सी है यार, ये देख रहा हूँ मैं, अजीब ही लोग हैं. फीफा प्ले ऑफ टूर्नामेंट 2 कौन खेल रहा है? भगवान जाने, पता नहीं क्या है, समझ ही नहीं आ रहा मेरे को. चलो ठीक है, देखते हैं सर कौन कौन सी टीम बची हुई है, विल सी दैट. एंड फ्रेंडली की बात करते हैं. फ्रेंडली रिसेंटली बहुत होता है. ब्राजील फ्रांस से हार गई थी 2-1, जिसमें एम्बाप्पे ऑब्वियसली, एम्बाप्पे हो गए, बारकोला हो गए, दे हैड अ ग्रेट ग्रेट परफॉर्मेंस. फिर एकिटिके हैड अ ग्रेट परफॉर्मेंस ऑफ हिम आल्सो. उसके बाद जहाँ तक बात है, एक और मैच भी हुआ था, अल्बानिया, सॉरी, एक और मैच भी हुआ था जिसमें ब्राजील वापस, फिर फ्रांस वापस जीती थी 3-1. उसमें दुए की ब्रेस आई थी, बैंगर एक. और
अच्छा मैच था वो वाला भी। मैंने मैचेस अब देखे भी नहीं रिसेंटली में, सच्ची बताऊं तो, क्योंकि फ्रेंडलीज चल रहे हैं एंड आई एक्चुअली डोंट हैव दैट मच टाइम टू वॉच फ्रेंडलीज थोड़ा सा। पर कल मैंने देखा कि कल वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन से, तो आई हैड टू वॉच देम। और फ्रांस का मैच दिख नहीं रहा है मेरे को। गुआम जिसने को अमेरिकन समोआ को हराई है भाई, दिस क्रेजी। तो अल्जीरिया 7 आई थी ग्वाटामाला को। स्पेन 3-0 सर्बिया से जीती थी। 4-3 जर्मनी स्विट्जरलैंड। दिस वाज अ ग्रेट मैच ऑनेस्टली, व्हाट अ मैच दिस वाज। इसमें आई थिंक वर्ड्स का बैंगर था, वर्ड्स का एक बहुत ही प्यारा बैंगर। वर्ड्स हैड 2 असिस्ट इन द गेम आल्सो। और 2 गोल और 2 असिस्ट बंदे ने मारे, सारे गोल में कंट्रीब्यूशन थी वर्ड्स की कोई ना कोई। और हाँ, चलो वो वाला मैच हम बाद में कभी बात करेंगे, क्योंकि फ्रांस आप एक्सपेक्ट कर दो जीतना ऑब्वियसली। अब बड़े मैचेस में नॉर्वे स्विट्जरलैंड 0-0 ड्रॉ, 0-0 ड्रॉ था। सैन मारिनो ड्रू एंडोरा 0-0। जिम्बाब्वे में जीती थी जाम्बिया से। 1-1 ड्रॉ था आइसलैंड और हाइती का। 2-1 पनामा जीती साउथ अफ्रीका से। पनामा पिछले 2018 वर्ल्ड कप खेली थी, जिसमें वो आई थिंक रोनाल्डो वाले ग्रुप में थे, पोर्तुगल वाले ग्रुप में थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिसमें जितना मेरे को यही याद आ रहा है। बाकी मोरक्को 2-1 जीती थी पैराग्वे। और हाँ, उस पनामा वाले मैच में रोनाल्डो ने आई थिंक हेडर मारा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है, टू स्पेसिफाई इट मोर। तो ये हुआ था। बाकी अल्जीरिया एरुगुए उरुगुए से 0-0 ड्रॉ करते हैं। एवरी कोस्ट 1-0 जीती है स्कॉटलैंड से। साउथ कोरिया हारे हैं 1-0 ऑस्ट्रिया से। अब आयरलैंड 0-0 ड्रॉ करते हैं नॉर्थ मैसेडोनिया से। नेदरलैंड 1-1 ड्रॉ करते हैं इक्वाडोर से। पिछले वाली वर्ल्ड कप तुम लोगों को याद होगा, ये दोनों टीमें खेली थी सेम ग्रुप में। वेल्स 1-1 ड्रॉ करते हैं। सेनेगल 3-1 गाम्बिया। स्पेन और इजिप्ट का 0-0 ड्रॉ होता है स्पेनिश सॉइल पे। और बताओ उसमें क्या हुआ। चांस अगर थे लोग कि जो भी बंदा, देखो मैं ज्यादा कोई पॉलिटिकल बात करूंगा नहीं इस चीज पे, बिकॉज आई डोंट वांट टू। बट ऐसा बोला जाता है कि स्पेनिश लोग चिल्ला रहे थे कि जो टीम भी जो टीम भी ऐसी करेगी कि मतलब जो जिस टीम के फैंस नाचेंगे नहीं, दे आर मुस्लिम। और उनका मेन प्लेयर इज मुस्लिम। लमी यामाल इज मुस्लिम, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। So that was such a weird thing to say, मतलब उस चीज को भाई, that was the most unnecessary thing to talk about। पता उस टाइम पे अगर आप मैच के देखो तो उस चीज की बात करने की किसी को कोई जरूरत नहीं थी। इतने गंदे चांस स्पेन की टीम ने लगाए, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप बस बेफिजूल की बात करते हो, और इस चीज से बस वही बढ़ता है कि आप भाई लड़ाई करने के बहाने ढूंढ रहे हो आप इस टाइम पे करंटली। पता है आपका मेन सुपरस्टार ऑफ अ प्लेयर फॉलोज दैट रिलीजन, और आप उसी रीजन पे आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। स्पेन के कोई भाई, स्पेन हमेशा से कुछ ना कुछ होता है स्पेन में, सब देख ही रहे हैं बहुत टाइम से चीज। कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, तो मेरा शौक हुआ नहीं था। बट स्टिल यू शुडंट डू दैट मैन, ठीक है। अब बाकी पोर्तुगल 2 ने यूएसए से जीती, पोर्तुगल फाइनली। त्रिंकाओ का बहुत प्यारा बोला, जिसमें असिस्ट ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस इज ब्यूटीफुल है। आई लव ब्रूनो फर्नांडिस। देखो 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 भाई, दिस गाय भाई, ये बंदा जिस टीम में अच्छा खेलता है दैट टीम विंस लिटरली। ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन एवरी टीम दैट ही प्लेज इन, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये बंदा वापस अच्छा खेला। अर्जेंटीना का अपने सॉइल में मैच, मोस्ट प्रॉब्ली मेसी का आखिरी मैच इन देयर होम सॉइल। ट्रेनिंग में बंदे की इमोशनल फोटोज भी आई थी कल। बंदा एक दो आंसू बहाते हुए दिखा था, द गोट। एंड अर्जेंटीना सॉइल पे मैच था। ही स्कोर्ड अ बैंगर, ही स्कोर्ड अ ग्रेट गोल। वेरी हैप्पी कि बंदे ने गोल मारा। एंड आई एम नॉट रेडी टू एक्चुअली वॉच दिस गाय रिटायर मैन। 902 गोल हो गए शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 902 गोल हो चुके हैं। एंड doesn't seem to slow down at, honestly बताऊं मैं। 98 touches on the ball at the age of 38, भाई that is wonderful। पता है 5 ड्रिबल्स कंप्लीट करना एक मैच में। भाई ये अगर लमीनी में स्टैट्स निकालना तब भी बोलूं भाई क्या स्टैट्स निकाले हैं। भाई मेसी 38 का हो रहा है यार, दिस इज नॉट। पता नहीं कैसे आपकी मतलब बॉडी कैसे वो झेल लेती है। कल 3-1 ब्राजील क्रोएशिया को हराई है। व्हाट अ गेम, व्हाट अ गेम बाय ब्राजील भाई। एक्सपेक्ट नहीं आता दनीलो प्लेइंग इन द मिडफील्ड। इबानियस कल खेले थे वेस्ली की जगह, सैंटोस खेलते हैं कल, मार्किनोस परेरा दोनों खेलते हैं। गैब्रियल मागालेस से स्टिल आउट, हम सबको पता है, ही वाज इंजर्ड, मैंने पहले बता दिया था उस चीज के बारे में आपको। मगवारो, अच्छा हाँ, कैसेमीरो भी है। कूनिया प्लेइंग इन द मिडफील्ड वंस अगेन। पर कूनिया थोड़ा आगे होके खेल रहे थे, बिकॉज कैसेमीरो थोड़ा डीप ही खेल रहे थे, एज ही इज अ लोन डीएम पिवट टाइप खेल रहे थे। पर डनीलो ने कल काफी हेल्प किया उनको डीएम में। ही प्लेड एज अ सेकंड पिवट, एक सेकंडरी पिवट की तरह खेला बंदा। और ऑब्वियसली एक एडवांस एट खेलने से कूनिया, सो इट हेल्प देम वेरी मच। और विनीशियस, व्हाट अ गेम बाय दिस गाय। बहुत प्यारा एक असिस्ट दिया विनीशियस ने। एंड एंड्रिके आल्सो हैड अ गुड गेम आई वुड से। और इन लोगों का बात नहीं करूंगा। आप जब मैच खत्म हुआ तो फिर वो कार्लो एंचेलोटी मॉड्रिच से मिलके बोलते हैं, मतलब मॉड्रिच कैसे मेरे कार्लो साथ में थे, सो कार्लो मॉड्रिच से वो बैठ के बोलते हैं, डू यू हैव एनी ग्रैंड पेरेंट्स फ्रॉम ब्राजील बाय एनी चांस। दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट ऑनेस्टली, कि वो ब्राजील में खेल पाए इसलिए। कनाडा टूनिसिया 0-0 ड्रॉ होता है। मैक्सिको 1-1 ड्रॉ करती है बेल्जियम से। और जिस मैच की मुझे बात करनी थी, देखो मैं ऑनेस्टली ज्यादा नहीं बोलूंगा, बिकॉज
फ्रेंडली है, ज़्यादा टीमें सीरियसली लेंगी नहीं इस चीज़ को, बट आई सीरियसली वांट टू से वन थिंग टू यू, बट टेक दिस गॉड डैम टीम सीरियसली। जापान इज द रियल डार्क हॉर्स ऑफ द 26 वर्ल्ड कप। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम नॉर्वे नॉर्वे लोग बहुत टाइम से बोल रहे हैं, बट जापान आर रियली गुड भाई। जापान लिटरली टॉप टॉप फुटबॉल खेल रही है। मुझे उनका जो, मुझे एक तरह की बात करनी है, दैट इज, मैं मुझे जो एक तरह बहुत पसंद है, एक तो भाई उन लोगों का सुजुकी, भाई ही वाज मैन ऑफ मैच यस्टरडे, व्हाट अ परफॉर्मेंस ही हैज ड्रॉप्ड ऑनेस्टली। तो मैं 3 सेव्स दिख रहे होंगे बस, बट भाई बंदा बहुत प्यारा था कल गेम में, बहुत ही सुंदर। बट हाँ, मुझे एक और दुआन भाई, दिस गाय इज सो गुड, नाकामुरा इज सो गुड, कमाडा सानो, इतो मिटोमा, सबके सब इतने अच्छा खेलते हैं भाई, सबके सब इतना सुंदर खेले हैं भाई ये लोग। और भाई प्राइम टिकी टाका बारसा लगती है, बता ज्यादा ज्यादा आई एम पुशिंग टू फॉरवर्ड, बट स्टिल मतलब एकदम प्राइम खेलते हैं लोग, और पीक पे एकदम फुटबॉल खेलते हैं अपनी। मजा आ रहा था देख के इन लोग को। इटली में कल बहुत प्लेयर्स नहीं खेले इंग्लैंड के लिए, आई नो, बट इंग्लैंड आरंट इन अ ग्रेट सिचुएशन में, सच्ची बताऊं तुम लोगों को। इंग्लैंड ऐसी अभी करंटली टीम नहीं है जो बहुत अच्छी सिचुएशन में चल रही है। रैशफोर्ड कल बहुत अच्छा खेला है, वुड से रैशफोर्ड की गेम बहुत अच्छी थी। रैशफोर्ड ने कोई बहुत अच्छे ड्रिबल्स कंप्लीट किए, कोई बहुत अच्छे शॉट्स मारे। ट्रिपल जीरो कंप्लीटेड है तो ठीक है, मतलब कोई अच्छे शॉट्स मारे, क्रॉसेस वर वेरी गुड। तो बंदा बहुत थ्रेटनिंग था कल, ये बात मैं बोलूंगा। एंड इंग्लैंड के लिए रैशफोर्ड हैज ऑलवेज बीन दैट वे, ये हमें पता ही है। गार्नर ने कल अच्छी गेम खेली अपनी, जेम्स गार्नर ने, एवर्टन के प्लेयर है, बहुत प्यारे प्लेयर है। आई थिंक जेम्स गार्नर इज प्रोफाइल थोड़ी एलियट एंडरसन और एडम वॉटन वाली है, बट एक लेवल नीचे मैं बोलूंगा, ठीक है। तो एलियट एंडरसन हैड अ ग्रेट गेम, ये मैं बताना भूल गया, ही हैड अ ग्रेट ग्रेट गेम। कोबी माइनो आल्सो प्लेड वेरी गुड, कोबी माइनो इज बैक है, अच्छा लग रहा है देख के बहुत, ही हैज टू बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, ठीक है। जायड बोमन अच्छा खेले, सोलंके मिडास गेम, लिवरामेंटो ना, ड्यूसबरी, हॉल अच्छा खेला है भाई, लुइस हॉल इज गुड, लुइस वेरी गुड सर, लुइस हॉल इज गुड। डैनी बंट ठीक ठीक, मगवायर ने को नया कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो मैन यूनाइटेड के साथ, सो ठीक गेम थी मगवायर की भी। क्यों मैंने मैंने चीज पता नहीं कैसे बीच में डाला, बट हाँ स्टील स्टील स्टिल ये हुआ था। और बाकी मैचेस अभी और तो कुछ खास नहीं है। इन एक मैच बात करनी थी, इंडिया हैज डिफीटेड हांगकांग, इसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर हमने हांगकांग हरा दिया। रैन विलियम्स ने 4 गोल मारा, 730 मैच में 734 पे रैन विलियम्स गोल मारते हैं एज द इंडियन। अच्छा था, 141 रैंक है भाई, एक टाइम पे हम 91 92 रैंक पहुंच गए थे यार। 50 रैंक कैसे नीचे हो गए भाई। ऑनेस्टली अच्छी गेम थी यार हमारी, मैं यार कुछ बोलूंगा नहीं, वी हैड अ गुड गेम वी हैड अ गुड। अब बोलूं मतलब यार वेस्ट टीम के बारे में, रैन ने अच्छा खेला, रैन वाज गुड। यस्टरडे गेम अच्छा थी बंदे की, मैं फुटबॉल टेबल हम देख लो, हम फोर्थ आए थे इस वाले टेबल में। हमारा जीडीपी उनसे कम है, बांग्लादेश से। हमारे से भी 2-3 साल कुछ करने को ही, हम किसी चीज के लिए एम ही नहीं कर रहे हैं, पर हमारा वर्ल्ड कप से दूर है हम। हमारा अगला जो वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग शुरू होगी, दैट वुड बी इन 2028। एशियन कप की 2027 में हो रही है, तो एशियन कप तो 2027 में होगा, उसकी अलग 2029 में क्वालिफाइंग शुरू होगी। हम बहुत दूर हैं अभी, छोड़ दो। हम लो कॉर्टिसोल पे। दिस इज ऑल आई वांट टू से अबाउट दिस, एंड हाउ दे हैवंट क्वालिफाइड। they have actually scored the greatest hat trick of all time। तुम लोग याद हो रोनाल्डो का एड्स बनता है ना, हैट्रिक हैट्रिक हैट्रिक, दिस इज द वन, दिस इज द वन। उसकी बात करते हैं कमेंटेटर्स की आधी बारी। सो दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो भाई। अब मैं कोई न्यूज़ होगी तो बता देता हूँ कभी तुम लोग को। रफीनिया, रफीनिया इंजर्ड है, ये सबको पता चल गई होगी ऑलरेडी। मेरा बिल्कुल बात करने का मन नहीं था इस चीज के बारे में, बट स्टिल आई थॉट कि बता ही देते हैं, हम यार बात कर रहे हैं तो। अरे हाउ इज इट का इंजर्ड अगेन भाई, कसम से यार। अब बंदा, वो लोग बोले पोटेंशियली बंदा सेमीफाइनल्स ऑफ द यूसीएल मिस कर सकता है, ही वोंट विन द क्वार्टर फाइनल, सबको पता है। मैं शॉट डालना था इस चीज पे, बट फिर मेरा बिल्कुल मन नहीं किया, मैं क्या बताऊं यार, इस चीज के बारे में कौन बात करे। रफीनिया यार, वी वांटेड हिम यार, वी वांटेड हिम, वी नीडेड दैट गाय इन एवरी कॉम्पिटिशन दैट वी प्ले। और रफीनिया के बिना हमारी 33% की लॉस परसेंटेज आता है, और रफीनिया के साथ 6% का होता है। रफीनिया इफ आई एम नॉट रॉन्ग 31 मैचेस खेले, जिनमें से हमने 27 विन दी हैं, और 2 ड्रॉस थे, जिनमें बस 2 लॉसेस थी। और रफीनिया के बिना आई थिंक 9 मैच खेले हैं, उनमें से 3 हारे हैं। तो समझ जाओ क्या ही। बाकी हाँ, रोबर्टो डिजर्बी इज द न्यू स्पर्स मैनेजर, ये बात पक्की हो चुकी है। रोबर्टो डिजर्बी को ला दिया स्पर्स ने, और आई होप कि स्पर्स रेलीगेट, आई जस्ट। बाकी अब रोनाल्डो हैज रीस्टार्टेड हिज टीम ट्रेनिंग, बहुत अच्छी बात लग रही है भाई। ही शुड बी वेरी फिट इन द वर्ल्ड कप। बाकी बाकी डिसिप्लिनरी एक्शन को लिया गया लुकाकू पे फॉर नॉट कमिंग इन द ट्रेनिंग। और खाना ने अपना ऑटो एडो को सैक कर लिया जस्ट 2 मंथ्स बिफोर द वर्ल्ड कप, दैट इज थोड़ा सा क्रेजी। और
ये हुआ है। एंड बाकी कोई बात है क्या? बाकी हाँ, रॉड्री की बात थी। रॉड्री ने काफी फ्लर्टिंग शुरू कर दिया मैड्रिड के साथ, रियल मैड्रिड के साथ काफी फ्लर्टिंग शुरू कर दिया। एंजो फर्नांडिस ने भी कुछ कुछ बोला मैड्रिड के बारे में। सो दे वांट टू जॉइन मैड्रिड, इतना दिख रहा है उनके इंटरव्यूज में। जाके ज्यादा मैं कुछ बोलना चाहूंगा नहीं, वरना सोच गुस्सा हो जाएगा। मेरी सोच साथ थोड़ी बहस हुई थी करना तो किसी सेम चीज के बारे में। तो ठीक है, जैसा भी है। एंड इट्स हिज प्लेयर, उसको दुख हुआ, उसको खुशी हुई वाली बात है, मुझे क्या है, तो मैड्रिड ज्वाइन ना कर ले। पर तुम अगर रॉड्री हो तो चौमिन कहाँ खेलेगा? दैट इज द मेन क्वेश्चन। विल एंड इट इन दैट। इसको कमेंट्स में अगर कोई करेगा तो बता देना भाई कि रॉड्री अगर खेल रहा है तो चौमिन कहाँ खेलेगा? क्यों लोग बोल रहे कामिंगा के साथ स्वैप डील कर सकते हो, बट क्यों? जब चुआमिनी है तो टीम यू डोंट नीड रॉड्री। रॉड्री इज जस्ट ओल्ड एट दिस पॉइंट। रॉड्री की गेम खत्म लगती है भाई, वो बंदा स्पेन में खेलता है, उस बंदे की गेम लगती नहीं है कहीं आसपास की। एंड कल फरान टोरेस एक्चुअली हैड द कैप्टन आर्मबैंड एंड आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो एट दैट नोट। मिलता है वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, नमस्ते।